मॉनिटर और मेमोरी, दो चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था कि मॉनिटर क्या होता है और मेमोरी क्या होता है। मॉनिटर हमने क्लासेस दे दिया था, मॉनिटर हमने क्लासेस आपको दे दिया था, और मॉनिटर में CRT ऑप्शन हमारा पेंडिंग था। CRT, आई एम सॉरी, TFT, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या नाम है? थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर को एक बार और पढ़ते हुए निकलेंगे और कारवा चलेगा हमारा मेमोरी तक। मॉनिटर हम लोगों ने स्टडीज कल किया था। मॉनिटर हमारा क्या होता है, कैसे काम करता है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से और ध्यान से लिखिएगा। बच्चों का नोट्स आता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है देख के। सबको गुड इवनिंग। जो भी बच्चे लिख रहे हैं, राम राम, जय भीम। जो भी बच्चे लिख रहे हैं सबका कमेंट में पढ़ रहा हूँ। चलेंगे आगे। तो मॉनिटर्स जो हमारे होते हैं, अब इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, ज़्यादा हम चर्चा इस पर करेंगे नहीं। CRT, बहुत बच्चों का सवाल ये था कि सर प्रैक्टिकल कब करवाएंगे। प्रैक्टिकल करवाएंगे बहुत, और थ्योरिया कवर कर लें, थ्योरिया कवर कर लें। सब कोई लैपटॉप ले लो, सब कोई लैपटॉप ले लो सब। मैं तुरंत चालू मैं करूँगा, बहुत जल्द चालू करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। LCD, LED, OLED ले लो सब जल्दी लैपटॉप, ठीक है। तो हम नोटपैड उसमें हम चालू करें, क्योंकि थ्योरी तो चल ही रहा है, थ्योरी तो चल पे करेगा, थ्योरी ऐसे ही चलेगा, एंड तक चलेगा। यहाँ प्रैक्टिकल भी पढ़ाएंगे इसी पे, ठीक है। नीचे CPU लगा है, वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, वहाँ से चलने लगेगा। सब कुछ हम पढ़ाएंगे। चलेंगे टॉपिक पे। तो मॉनिटर के बारे में बात करें तो मॉनिटर एक प्रकार का हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हम ग्राफिकल के लिए करते हैं। GUI बेस, मतलब ऐसे डिवाइसेस, ऐसे कंप्यूटर के हार्डवेयर जो ग्राफिकल आउटपुट देता है, वही क्या कहलाता है, हमारा मॉनिटर कहलाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला CRT और दूसरा होता है TFT। CRT कहने का मतलब कैथोड रे ट्यूब। पुराना टीवी याद है? पुराना टीवी चलता नहीं था, झिलमिल करता था, दो झापड़ मारो घींच के तब चलता था, वही था CRT। टाइम के साथ सारी चीज़ें बदल गई हैं, टाइम के साथ सारी चीज़ें बदल गई हैं। हाई जितना नौका जनरेशन में टेलीविज़न मिल रहा है, जितना पतली स्क्रीन वाली मॉनिटर्स आई हैं, वह CRT है। वह क्या है? CRT। आपके घर में जो टीवी लगा होगा ना, सुनना ध्यान से, आपके घर में जो टीवी लगा होगा, सास पतोह ननद भौजाई वाला सीरियल चलता होगा, वो सब क्या है? वो पतला स्क्रीन है, वो कांटी मारो धर के दिवाली में चिपका दो, वो क्या है? TFT है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः TFT 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या होता है? LCD, LED, OLED। ये तीनों एक के जैसे दिखेगा, काम थोड़ा अलग होगा। सुनना ध्यान से। TFT इट मीन्स थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। MCQ बेस आपको याद रखना है। किस बेस याद रखना है? MCQ बेस आपको याद रखना है। सिंपल सा डेफिनेशन है, MCQ बेस याद रखना है। लिख सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन याद कर लेंगे तो जीवन भर काम आएगा। लिखेंगे, नोट्स हैं, बेच के सम पपड़ी खा जाओगे सब, लेकिन दिमाग में जो है वो क्या कैसे बेचोगे सब, उसको तो नहीं बेच पाओगे। तो हमने बता दिया, सर्टिफिकेट दिया जाता है सर, काहे नहीं? पढ़ोगे तो डिग्री ना लोगे, गधा कहीं का। डिग्री दे देंगे, सबको दे देंगे। काहे खखुआए रहते हो सब, रोल नंबर और डिग्री कहती। सेंटर में हमारे जैसे भाग जा रहा है, अस्थाई है, गधा कहीं का। बात सुन, लोकेशन सब पता ही है, पहुंच जाना सब हमारे सेंटर पे। छाती पे हाला भाला लेके काहे बोले थे आप? बोले काहे थे? बोले हैं, कहाँ भाग रहे हैं हम? समझ में आ रहा है? पढ़ लो सब, बार कह रहे हैं, पढ़ ही लो सब। हम तो आई हैं सब कुछ के लिए। पढ़ लोगे, डिग्रिया ना रहेगा ना, देखो डिग्री भी नहीं रहा, स्किल के बेस आपको काम दे देगा। टेस्ला कंपनी में काम करने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्किल चाहिए, तभी अमेरिका इतना आगे है। ऐजा का आदमी 80% मॉरल जा रहा है डिग्री के पीछे। हमारी डिग्री मिल जाती,
जाके पका के खाएगा उसको, गधा है। समझ में आ गया? टॉपिक पे चलते हैं। तो ज़्यादा डिग्री के पीछे, कोई भी डिग्री के पीछे, 10th 12th की डिग्री आपकी भविष्य डिसाइड थोड़ी ना करती है। जीवन में पास हो जाओ, मैं तो दाएं से पास हो जाओगे, तो जीवन में पास होकर दिखा दो, गधा कहीं के। चलो चलते हैं आगे। आप हमारे अपने हैं, आप हमारे प्यारे हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, आपको हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि कमेंट मैं देखता हूँ ना, बहुत खुश हो जाता हूँ। तो मेरे अपने हैं, तो आपको हम समझाएंगे, आपको मारेंगे, आपको डांटेंगे, हम ही तो हैं। कौन है हमारे बात डांटने वाला? कोई है? मायू बापू भी आ गया होगा तुम सबसे, कहे वो एकदम पागल करके रखा ही, बात समझ आ रही है? एकदम पागल करके रखा, वो छोड़ दिया होगा, जो जवान मन करे कर, लेकिन हम लपक के ऐसे ही पकड़ लेंगे, हम मारेंगे घींच के, फिर पढ़ाएंगे। बुद्धि काम किया तो मेरे अपने हैं आप, आपको हम आपको मारेंगे, आपको पीटेंगे, आपको पढ़ाएंगे। लैपटॉप ले लो सब बेटा, जो भी बच्चे जुड़े हैं लैपटॉप ले लो, क्योंकि प्रैक्टिकल हम चैप्टर अब जल्दी चालू करेंगे, जल्दी चालू करेंगे। मेमोरी सॉफ्टवेयर जो पढ़ा दिए, मेमोरी सॉफ्टवेयर जो हम पढ़ाए तो वो सब हम चालू करेंगे। अभी मेमोरी में चालू करने वाला हूँ अगला चैप्टर। चलो तो देखो यहाँ पे ये है हमारा LCD। ये क्या है? LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लिख सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका पूरा नाम होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ध्यान से सुनिएगा, LCD और LED। अब सुना, LCD और LED में डिफरेंट आपको हम बता रहे हैं क्या होता है। LCD और LED में डिफरेंट क्या होता है, सुन लो, बस सुन लो, सुनना ध्यान से। हाई जो पैनल है ना हमारा, हाई जो पैनलवा है, यह मेरा LED है। यह क्या है? LED है। कभी भूलोगे नहीं, सुन लो, यह LED है। मतलब इसको किसी भी एंगल से देख सकते हो। इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको ऐसे भी देख सकते हो। मतलब अगर सोचो हमारे सामने ये पैनलवा हो जाए, यह सामने पैनल हो जाए, तो हम दाएं से भी देख सकते हैं और बाएं से भी देख सकते हैं। आएं दाएं बाएं गाएं सब देख सकते हैं। जैसे सीरियल होने चल रहा है ना, तो रोटी ऐसे बेलल करेंगे, देखते रहेंगे, कौनो डरना है। बुद्धि काम किया, किसी भी एंगल से बस देखेंगे, सास पर तो लड़ रही है, सबका लड़ने दे, हम तो अपन रोटी बेलेंगे। ले वो क्या है? LED है। LED की क्वालिटी अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है, LCD से भी अच्छी होती है। कोई पूछे तो बता सकते हैं क्या होती है? सबसे अच्छी होती है। LED जो होता है सबसे क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें लाइट का यूज किया जाता है। एक पतली लाइट है, पीछे ऊपर हम लाइट लगा रखे हैं, हमारे पास ये लाइट है, इसके ऊपर जो हमको देख रहे हैं ना, इसके ऊपर लाइट खूब ढेर लगा है। तब भक से मारा, हमारा मुंहवा गोर हो गया। ये बंद कर देना तो झौसाइल दिखेंगे, जा एकदम करिया। बुद्धि काम क्या है? ऊपर खूब लाइट लगा रखे हैं, ऊपर पूरा बड़ा स्टैंड लाइट लगा है, ठीक है। हेउजा लाइट लगा है, हेउजा लाइट लगा है, पीछे लगा है। अभी तो 2-4 होने बंद की हैं, बैस तो चला गया। बुद्धि काम किया तो LED पता चल गया। हमारे घरों में जो बल्ब लगता है वो LED होता है। LCD का प्रॉब्लम ये थी, सिर्फ 90 डिग्री पे काम करता है। या किस पे काम करता है? 90 डिग्री। सुनना ध्यान से, इसका यूज, LCD का यूज, LCD लिख सकते हैं। LCD का यूज हम बैंकिंग सेक्टर में करते हैं। कहाँ करते हैं? बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, सुनना ध्यान से, अभी हम बताएंगे क्यों यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है ये भी बताएंगे। वेट, बैंकिंग सेक्टर करता है, इसका रेलवे करता है, इसका कॉर्पोरेट ऑफिस या MNC कंपनीज करती है सबसे ज्यादा। 2-3 नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। LCD अगर हमारे सामने मॉनिटर है ना, मान लो कि हमारा कैमरा मॉनिटर है, तो एक सामने ऐसे सीधा है 90 डिग्री पे, तो एकदम आसानी से देख पाएंगे। और तौनकी ऐसा है न तिरछा होंगे तो ब्लर हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर में जब बैंक में जाओगे ना, झांकने जाओगे ना, इसे तो डांट देगा, है मत देख हमारी तरफ। और देखोगे तो ब्लैक दिखता है पूरा स्क्रीन। आजकल कुछ ऐसे ग्लास आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे ग्लास मिलते हैं मोबाइल पे, वो LCD फॉर्मेट होते हैं। लगाएंगे ना तो मोबाइल सामने चलाएंगे तो दिखता है, अमूमन थोड़ा सा टेढ़ कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, दिखता ही नहीं है। तो इसका यूज सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। LCD जो होता है, इसका डिफिनीशन याद रखिएगा, यह एक मॉनिटर का TFT का रूप है, जिसका यूज कौन करता है? बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, MNC कंपनी, सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है।
सोचो अगर रेलवे स्टेशन पे एलईडी लग जाए, आई एम सॉरी एलसीडी लग जाए, तो सब कोई बीच में खड़ा होकर देखेगा, दाएं बाएं मारपीट होगा, हमार ट्रेन कहाँ गई, ए दादा आई का ऊ कैसे आई कैसे हऊ कहाँ गई ले। इसीलिए हाँ, लेकिन एलसीडी जो होता है सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है, इसको भी लिखेंगे। कभी कभी पेपर में आता है, ट्रिपल सी का पेपर देने जाओगे ना तो धके ये क्वेश्चन धके ठूस दे रहा है, ले लपटाइल कर, ऐसा ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूछो ना, एकदम पागल कर दे रहा है ट्रिपल। और जो लड़का पढ़ लेगा ट्रिपल सी अमूमन पास हो जाएगा, डेफिनेटली पास हो जाएगा। सुनना ध्यान से, तो एलसीडी जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, एलसीडी जो होता है उसको बैंकिंग सेक्टर यूज करते हैं, उसको रेलवे सेक्टर चलाता है, बुद्धि काम क्या सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। हम लगा देंगे ना तो रोज मार होगा हमारे सेंटर में, रोज मार होगा। हाँ, हमको तो दिखता ना है। अब यहाँ से किसी भी एंगल से हम देख सकते हैं कौन बच्चा क्या चला रहा है, क्योंकि एलईडी है, यह एलईडी है। तो एलसीडी एलईडी में क्लियर हो गया। यह 90 डिग्री पे कौन काम करता है, 90 डिग्री पे कौन काम करता है बेटा, जरा बताओ तो, मैं जरा पूछूं। दिनवा भर हम क्लास में उठा उठा पूछते हैं, थोड़ा सा आप ही लोग से पूछ दें, 90 डिग्री पे कौन काम करता है, जरा बताइए 90 डिग्री पे कौन काम करता है, एलसीडी। वेरी गुड, एलसीडी कौन काम करता है, एलसीडी। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे। एलईडी तो हमने बता ही दिया, एलईडी लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड, इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एलईडी एक प्रकार का मॉनिटर का टीएफटी का रूप है जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका डेटा लाइट के फॉर्मेट में निकलता है। किसके फॉर्मेट में निकलता है, लाइट के फॉर्मेट में निकलता है, ठीक है, लाइट के फॉर्मेट में निकलता है। उसी को क्या कहते हैं, एलईडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसको नोट कर सकते हैं हिंदी में, हिंदी में लिखेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि सर हिंदी में नोट्स भेजिए ना, हिंदी में भेज सकते हैं बाबू, कबो काम ना आएगा, कबो काम ना आएगा। कंपनी वगैरह में जाओगे ना तो वहाँ कंप्यूटर में इंग्लिश में होता है पहली बात, तो यू हैव टू इंक्लूड, यू हैव टू रीड इंग्लिश, पढ़िए थोड़ा सा इंग्लिश, जरूरी है इंग्लिश पढ़ना। घर पे पढ़ाई करिए मात्र 20 मिनट इंग्लिश का। हमारा चैप्टर तो जो पढ़ ही रहो, इंग्लिश जरूर पढ़ा करिए। जो भी सीबीएसई पैटर्न्स है, सीबीएसई वालों के तो कोई दिक्कतें नहीं होगा। यूपी बोर्ड वाले हमारे बाबू सब इंग्लिश जरूर पढ़ा करो, सब इंग्लिश जरूर पढ़ा करो सब, ठीक है। डेली लाइफ बेस इंग्लिश यूज बुक्स आते हैं, उसको भी लेके पढ़ा करिए। गलती इंग्लिश बोलिए, लेकिन बोलिए, बोलत एक दिन समय आएगा कि फराटेदार इंग्लिश बोलना आप चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है, दोस्त घर ही आ रहा है उससे मतलब ना है, ठीक है। बिहार बोर्ड से तो क्या दिक्कत है, बिहार बोर्ड से हो तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हो। लेकिन याद रखना, हमारे भारत में एक ऐसा समझो कि प्लेस है बिहार, जो पूरे चर्चा में हमेशा रहता है, सबसे ज़्यादा चर्चा में बिहार है बाबू। वहाँ के लड़के लड़के नहीं, देवता हैं, देवता। वहाँ पे लड़के शेर पैदा लेते हैं, शेर। छोट मोटा आदमी ना हो, छोटका हो या बड़का हो, सब शेर हैं सब। बिहारी ऐसा ही नहीं कहा जाता, एक बिहारी 100 पे भारी, सब पे भारी हैं, कोई लड़ता नहीं है उन सबसे जल्दी। हम भी हैं बिहारी, बिल्कुल सैल्यूट है, जितने भी लड़के हैं सब बिहार के। मेहनती पहली बात होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मैच्योर होते हैं। लेकिन 2-3 क्राइटेरिया थोड़ा सा दुरुस्त हो जाए, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आगे चल जाना, तब फाड़ देंगे सब जाके कहीं भी। बस थोड़ा सा एक चीज़ें होती है, एजुकेशन पावर थोड़ा सा कम है। उम्मीद करेंगे कि हम फैला सकें, कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों तक जुड़ सकूँ जो टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा सीख लें, पढ़ लें, बहुत ज़रूरी है। आप मुंबई दिल्ली देखते हैं, बिहारी आदमी जाते हैं, बड़ी मार मारते हैं सब, महाराष्ट्र वाला देख के बड़ा तकलीफ सी लगती है। बात समझ में आ रही है? तो आप पढ़ लिख लेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र जाएंगे तो आप सॉफ्टवेयर पे तो काम कर पाएंगे, बेंगलुरु चले जाएंगे वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर पे काम कर पाएंगे, बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ भी अवेलेबल्स हैं। तो याद रखिएगा एक चीज़ की थोड़ी सी बिहार में कमी है, लोग बहुत प्यारे हैं वहाँ के, बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक वहाँ पे जुड़ सकें और
काम कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि, और आप लोग जुड़े रहिए, जो भी बच्चे हैं, बहुत चीज़ें आगे आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो एलईडी पता चल गया, लिक्विड क्रिस्टल, आई एम सॉरी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का ही पूरा नाम ओएलईडी होता है, ओएलईडी। यह कर्व टीवी होती है, सुनना ध्यान से। एलईडी का ही एक रूप होता है ओएलईडी। अब सुनना ध्यान से, ओएलईडी हेडिंग डालेंगे, ओएलईडी, ओएलईडी, ओएलईडी मॉनिटर, ओएलईडी मॉनिटर, सुनना ध्यान से, ओएलईडी मॉनिटर। यह मॉनिटर कर्व होता है बाबू, ध्यान से सुनना। ओएलईडी बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं, लेकिन 3 टॉपिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। यह मॉनिटर देखना, अक्सर जो यूट्यूबर्स होते हैं वो गेमिंग के लिए यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। इसका यूज सबसे ज़्यादा गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। सर आपके पास एक ही वाइट, हमारा ड्रेसिंग सेंस है बाबू, 4-5 सेट सिवा के एक के साथ रखे हैं गधा। हमारा ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेस है हमारा ये का। हम लाल पियर बम कौआ झम कौआ पहन के आए, कहियो लाल कहियो पियर, हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग देना है तो हमारे पास फॉर्मल ही चलेगा। अमूमन सारे वीडियोस में देखेंगे, कह रहे हो तो आगे चल के आदमी बदल लेगा, लेकिन ये मेरा ड्रेसिंग सेंस है। एक के बार 4-5 सेट बन गया है, पहनता रहता है आदमी। कह रहा है एक के कपड़ा है आपके पास क्या उज्जर, एक दिखता ना, एक कपड़ा कितना दिन पहनेंगे, गंदा ना हो जाएगा। अब पहली बात ही उज्जर है, भौक से करिया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो बढ़ते हैं। ड्रेसिंग सेंस है हमारा ये, होना भी चाहिए। जितना सिंपल रहोगे उतने अच्छे दिखोगे। बमक झमक के चलोगे ना, बैंड बाजा वाला दिखोगे। ललका उलका देखना पहन के चलते हैं सब, बैंड बाजा जैसे दिखोगे गधा। बुद्धि काम कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओएलईडी के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, या करो। आप मूवी हॉल में गए हैं, मूवी हॉल में जो टेलीविज़न आप देख पाएंगे ना, बहुत बड़ा जो टीवी लगा है, वह क्या है? एक प्रकार का हमारा ओएलईडी। अगर सोचो ओइजा एलसीडी लग जाए तो रोज मारोगा कि हम पीछे में बैठेंगे, है हटाओ हम पीछे में बैठेंगे। देखना कोनो कोना वोना में लेके बैठ जाते हैं सब, उतने इंजॉय करते हैं सब। दलिदरान सब घुस जाते हैं सब वहाँ में लेके। एक बार हम गए थे गोरखपुर में, पीवीआर में गए थे, बैठे थे बगलिया में, हमारे बैच का लेके बैठा था, कह रहा था खाओ ना खाओ, हे खाओ नहीं तो हम नहीं खाएंगे। बगलिया में हम बैठे हैं। देखना अमूमन अंधेरा हो जाता है, अमूमन क्या हो जाता है? अंधेरा, दिखता उगता नहीं है कुछ चीज़ें। जब फोकस आया मूवी का तो हमको देखा कर भाग रहे, मास्टर बगल में बैठा है। 2 दिन कोचिंग ना आया था हमारे पास। चलेंगे आगे। आया माफ़ी मांगा कि गलती हो गया। मैंने कहा ले चोटा यही सब कर। तो हमने यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया ओएलईडी क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि टीएफटी के बारे में हमने बता दिया। टीएफटी क्या होता है? एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी, तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आउटपुट डिवाइस को हमने डिटेल में पढ़ा दिया। इसमें एक एग्जाम्पल लिखे होंगे, याद करिएगा आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग याद करिएगा कि हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, याद होगा, प्रिंटर। ये भी चैप्टर सब पढ़ेंगे। मॉनिटर अभी पढ़े हैं, मतलब एक एक ऑप्शन में निचोड़ जाएंगे हम। समझ में आ रहा है? लेकिन बढ़िया से पढ़िएगा बेटा, मस्त पढ़िएगा, बिंदास पढ़िएगा। दिनवा भर थके रहते हैं पढ़ा क्लास लेके, लेकिन समवा को आपको सबको मैसेज वगैरह देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि नहीं बच्चे हमारा रसगुल्ला सब इंतज़ार कर रहे होंगे, सब रसगुल्ली दोनों इंतज़ार कर रहे होंगे सब, सर आएंगे 8 बजे। एक्साइटेड रहता हूँ हम भी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग देंगे मेमोरी। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। और इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। हो गया, चलिए। आके कुछ लिख रहे हो बाबू,
अनुराग कुमार, कुछ आके लिख दोगे? खुदा के वास्ते कोचिंगवा में नहीं हो। बात समझ में आ रही है? ये पक्का भिखमंगा होगा, 1 नंबर का, 1 नंबर का भिखमंगा होगा, दलिद्दर होगा ये, क्योंकि ना कुछ पढ़ता होगा ना कुछ करता होगा। दलिद्दर भिखमंगा होगा, 1 नंबर का होगा। कुछ आके कमेंट में लिख दे रहा है। अब पक्का भिखमंगा होगा, दलिद्दर होगा, भिखमंगा होगा ये। खैले का ठिकान ना होगा, लेकिन कमेंट कैले खातिर दुनिया भर का खांची भर लेके बैठा होगा फालतू का। 80% यहाँ 80% ना 80% ऐसे ही दीमक मानसिकता वाले लोग बर्बाद है जीवन में। खुद की कमियां नहीं देखेंगे, दूसरों की कमी दाएं से निकाल देंगे। क्या हम परफेक्ट हैं? परफेक्ट तो नहीं है ना हम। परफेक्ट होते तो भगवान होते हैं, गधा कहीं का। फिर कह रहा हूँ, अगर ग्रुपवा में जुड़े हो ना बाबू, ग्रुपवा में जुड़े हो ना, 1 नंबर का भिखमंगा दलिद्दर मलेच्छ होगा वो। अनुराग नाम है ना उसका, गधा कहीं का। कुछ आके लिख दे रहा है कम। छोड़िए सर, पढ़ाइए। हाँ बाबू, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। बेकार सा लगता है बाबू, बताओ, एक तो समय निकाल के पढ़ाओ। आप लोग के लिए दिन भर एक्साइटेड रहते हैं कि पढ़ाएंगे शाम को। दिन भर तो शूट होता रहता है हमारा वीडियो, आके कुछ लिख दे रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मानवा में एकदम उबिया जाते हैं हम ऐसे। पहली बात, पक्का दलिद्दर भिखमंगा 1 नंबर का होगा। इसके पिताजी, इसके माताजी शिक्षा शायद ठीक ठाक ना दिए होंगे, भले से कौन हमको गरिया दे, उससे मतलब नहीं है। मिल जाते ना क्लास में, देख रहे हो बांसवा मारत ले चलते घर है इसे, किसी भी लेवल के हो, किसी भी बड़े घर के हो या छोटे घर से हो, बड़ी मारी मारते हैं हम, छील देते कपड़ा उपरा, टकला बना के घुमाते हैं। जा गधा कहीं क्या। अनुराग उसका नाम है, आके भाग से कुछ लिख दे रहा है, गधा चोट्टा। चलो आते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे मेमोरी। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे मेमोरी। क्या देना है? मेमोरी। चलिए, सारे बच्चे कॉपी पेन ले लिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि पुराना चैप्टर हम खत्म कर दिए होंगे। हमने पीडीएफ डाल दिया है, पीडीएफ हमने डाल दिया है, मॉनिटर तक हमने पीडीएफ हमने डाल दिया है। ओएलईडी को एक बार बताइए। देखो बेटा, ओएलईडी एक प्रकार का ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड है, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए करते हैं। हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए करते हैं। यह जो मॉनिटर होता है कर्व होता है। क्या होता है? कर्व होता है, बस, ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं होता है, कर्व होता है। क्या होता है? क्वालिटी अच्छी होती है। हाई पीछे जो देख पाओगे ना, पीछे कर्व नहीं है, यह एलईडी है। इसी का सबसे बड़ा का रूप जो होगा वो कहाँ पे लगा होता है? मूवी हॉल में लगा होता है, वह कर्व होता है। आपको दिखता फ्लिप है, लेकिन होता कर्व है। उसमें 3D स्पीकर लगे होते हैं, मारता है बूम 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 है। आप देखते हैं तो कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बुद्धि बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ों का बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलेंगे आगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे मेमोरी। क्या देंगे? मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी का हिंदी होता है याददाश्त। आप लिख सकते हैं, मेमोरी की हिंदी नेम होता है याददाश्त। MEM, कौन को और अक्सर साफ साफ लिखिए, बैग गधा बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। MEMORY। डॉक्टर हम अगले जन्म में थे, लेकिन क्या करें, टीचर बन गए जन्म में। चलो तो मेमोरी क्या होता है हमने बताया। मेमोरी इट मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर। सुनना ध्यान से। पहले मेमोरी को बांट देते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद होता है मेन मेमोरी। उसके बाद होता है इंटरनल मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी जो मेमोरी होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? मेमोरी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। लैपटॉप का सेटअप कैसे करें, मिल जाएगा वीडियो मिल जाएगा, कल नहीं परसों आपको मिल जाएगा।
कल नहीं परसों आपको हम दे देंगे, पर्सनली बना के हम डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैसेज करना, कॉल करना, जो भी बाबू लिखा है कि सेटअप करना है, नाम है आरपी नाम का कोई आईडी है, हमको मैसेज करना है, मैसेज करना नाम के साथ, लिखना तो हम समझ जाएंगे तुम ही हो। चलो अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। आपको हेल्प मैं करूंगा बेटा, देखो हेल्प, कभी कभी कॉल नहीं उठाता हूं तो मुंह ना फुलाए करो सब हमसे, क्लास में रहता हूँ, ऐसे ही क्लास में हो, सोचो ऐसे क्लास में है, अब मोबाइल हमारा सामने, फोन आ रहा है तो कैसे उठाएंगे, पहले ही बताओ, आप ही बताओ ना। मैसेज कर दो, रिप्लाई हम कर देंगे, मैसेज कर दो। शाम को 6 बजे के बाद, सॉरी अमूमन 9 बजे के बाद हम खाली हो जाते हैं, 12 बजे तक हम जगे रहते हैं, बात समझ में आ रही है। फिर सवेरे हमको उठना रहता है, तो अमूमन सुबह भी 1 घंटे फ्री रहता हूँ और 9 से 12 भी हम फ्री रहते हैं, तो उसमें भी आप मैसेज कॉल हमको कर सकते हैं। जो भी बेटा प्रॉब्लम है ना कंप्यूटर के रिलेटेड, बिंदास पूछना, हम बता देंगे, भोजपुरी लेवल में बता देंगे, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, बस टूटना फूटना नहीं चाहिए, सब ठीक कर देंगे फोनों पे ना, तो एनी डिस्क पे लेके चलो। सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद आता है बैकअप मेमोरी, उसके बाद आता है एक्सेलरी, AUXILEARY, एक्सेलरी मेमोरी। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल मेमोरी। अब सुनना ध्यान से, अब सुनो ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को हमको पढ़ाने में, बहुत अच्छे लेवल पे इसमें कंटेंट हमने खुद तैयार किया हुआ, क्योंकि हर चीज़ें मैं पहले स्टडीज़ करता हूँ, थोड़ा बहुत सर्च कर लेता हूँ, तब आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मानता हूँ कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको देना कभी नहीं चाहूँगा। इंटरनेट पे आको बोलते हो सब ना कि सर जी आप आधा अधूरा शॉर्टवा में बताते हैं, हमारा चैनल पे आज का स्ट्राइक आ गया, 2 वीडियो डिलीट हो गया, आप लोग आके बोल देते हैं ना कि सर जी कुछ भी आप खोल के बोला करिए, कहाँ से बोले बाबू, यूट्यूब इंस्टाग्राम सब अमेरिका का है, कुछ बोलेंगे डिलीट मार देगा। हमारे पास ऐसे ऐसे वीडियो शूट है कि डाल दूंगा चैनल में, तुरंत डिलीट हो जाएगा। ऑफलाइन में हम लोग हैं, पढ़ा देते हैं, इन्फॉर्मेशन के बेस पे शेयर करते हैं, सब चीज़ें हो सकती हैं जो मैं बोलता हूँ। कभी डाउट लगे तो ऑफिस में आ जाना हमारे किसी दिन, सबके लिए हम आपको बता रहे हैं, सबके लिए सब हम ठीक कर देंगे। तो चलेंगे टॉपिक पे। आज का स्ट्राइक आ गया इसी चैनल पे, जिस चैनल पे देख रहे हो, 90 दिन तक रहेगा, 2 गो ना आ जाए। बुद्धि काम कर रही है, क्या करें, स्ट्राइक आ गया है। बस एक एप्लीकेशन का नाम ले लिए थे ऐसे ही कि इस चीज़ के इसका यूज किया जा सकता है, स्ट्राइक आ गया, बताओ अब हम क्या करें। तो डर सा भी है, कुछ बोलेंगे धाई से डिलीट हो जाएगा। तो हम सोचें कि यह चैनल आप ही लोग का है, जो चैनल आप देख रहे हैं सब आप ही लोग का चैनल है, सेंटर आप ही लोग का है। मन से पढ़िए लिखिए, इसके ब्रांचेस हैं, डाल देंगे उसमें, आपको बैठा देंगे, वहाँ भी मैनेज करते रहिए आप लोग। सेंटर आप ही लोग का है बेटा, आप कभी भी आ सकते हैं हमारे सेंटर। मैं दिन भर क्लासेस और लैब में ही रहता हूँ, कभी भी आ सकते हैं। चलते हैं टॉपिक पे। लव यू सर गोरखपुर में शॉप बताइए, कॉल करिएगा, मैं बता दूंगा। खुल के किसी शॉप का नाम लेना चाहूँगा ना, तो कहेंगे सब ऐड कर रहे हैं, कभी हम ऐड नहीं लेना चाहूँगा। इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं हमारे पास, 20-20, 30-30 हज़ार के आते हैं, मना कर देता हूँ, बोलता हूँ कि बच्चों को गुमराह नहीं हम करेंगे भाई, हम नहीं लेंगे, ले जाओ पैसा, हमारा मन करेगा खुशी खुशी बोल देंगे। फ़ोन करिएगा, बता देंगे हम आपको, अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा आपको अच्छे लेवल पे। ग्रुप में जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में चल जाओ सब। चलो आज टॉपिक पे। तो मेमोरी के बारे में, चलिए मेमोरी आपने हेडिंग डाला होगा, चलिए मेमोरी को इसको ऐसे बना लोगे, सुनो ध्यान से, ऐसे बना लोगे, फटाफट लिखते भी जाओ। देखो मेमोरी हमने यहाँ पे लिखा, अभी हम बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, डोंट वरी, बस लिख लो इसको। मेमोरी हो गया। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अभी हम बताएंगे इतना नाम क्यों बोला गया है, चिंता ना करो। सबसे पहला है प्राइमरी को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक मेमोरी, इसको भी लिख सकते हैं। प्राइमरी को कहते हैं प्राथमिक मेमोरी, क्या कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी। इसको कहते हैं मेन मेमोरी। अब मेन को मेन ही कहा गया है, मेन ही कहा गया है। इंटरनल का मतलब अंदर याददाश्त, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, और मेमोरी का मतलब याददाश्त, अंदर याददाश्त है, अच्छा नहीं लग रहा है इसको बोलना, क्या इंटरनल मेमोरी एक नाम है। इसको 3 नामों से इसको जाना जाता है, अभी बस इतना समझ लो, 3 नामों से। इसको समझाने की गारंटी हम पे छोड़ दो, हम आगे बताएंगे, बस अभी लिख लो जो हम बता रहे हैं। अब आते हैं इस पे, सेकेंडरी पे। सेकेंडरी को मुख्यतः 4 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है, 4 नामों से इसको जाना जाता है, 4 नामों से।
रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगा किसी का, हमने हटा दिया, हम पहले ही बोल दिए थे, हम रजिस्ट्रेशन ऑफ हो गया, बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा हो गया, रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। एक दिन हम और खोलेंगे, 1 तारीख को हम खोलेंगे, ध्यान से सुन लेना। जो भी बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, एक दिन और खोलेंगे, सबका डेटा पहले लेंगे, उसके बाद सबको रजिस्ट्रेशन नंबर हम देना हम चालू कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे देना हम चालू कर देंगे। एक दिन के लिए खोलेंगे, 1 तारीख को नोट कर लो कहीं साइड में, 1 तारीख को खोलेंगे सिर्फ 1 दिन के लिए, फिर वो भी हट जाएगा। चलेंगे आगे। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी को 4 नामों से जाना जाता है। सबसे पहला सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा बैकअप मेमोरी, तीसरा एक्सिलरी मेमोरी और चौथा एक्सटर्नल मेमोरी। इसको लिख लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको आप लिख लेंगे, इसको अच्छे से आप लिख लेंगे। गॉट इट। तो ये हमने बता दिया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। इसको मैं ज़रा छोटा में कर देता हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, बोले हैं, दिख भी रहा होगा, अच्छी क्वालिटी है, कैमरा अच्छी क्वालिटी का है तो ये ना दिखेगा। चलो मेमोरी एक प्रकार का, याद रखिएगा, सबसे पहला सवाल, इसको आप ऐसे लिखते जाएंगे, मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, एक प्रकार का स्टोरेजेबल डिवाइस है। यह एक स्टोरेजेबल डिवाइस है। क्या है? स्टोरेजेबल डिवाइस है। क्या है? स्टोरेजेबल डिवाइस है। मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेजेबल डिवाइस है जो कंप्यूटर को, डेटा को पकड़ के इसे लप से स्टोर कर लेता है। आवा हो, कहाँ जइबो, भगबो कहाँ, बुद्धि काम किया, कहाँ भगबो, ध के ऐसे ही पकड़ लेगा, हाँ कचा के, कहाँ भगबो, ध के स्टोर कर लेगा, आओ बैठ हमारे पास। लेकिन ये बैठाएगा 2 बेस पे, अभी बताएंगे, ऐसे लपक के पकड़ लेगा, कहेगा जइबा कहाँ, रजिस्ट्रेशन कहाँ से कहें, जाए खौरहू, कहनी रजिस्ट्रेशन अभी बंद हो गया, तो कह रहा है कहाँ से करें, आसमाने में चल जाओ, गधा कहीं का, वही जैसे जाके क्लिक करना हो जाएगा, गधा कहीं का, बंद कर दिए हैं। 1 तारीख को खोलेंगे जो एक आने वाला है। सर अभी हिंदी मुश्किल करवानी, क्या लिखा है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर कोरल ड्रॉ सॉफ्ट डायग्राम है, सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है, हाँ बिल्कुल सॉफ्टवेयर है। अरे सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कदा। चलो आते हैं यहाँ पे। तो यह एक स्टोरेजेबल डिवाइस है। दूसरा मेमोरी एक हार्डवेयर है। क्या है? मेमोरी हार्डवेयर पार्ट है। क्या है? हार्डवेयर पार्ट है। क्या है? हार्डवेयर पार्ट है। मेमोरी क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर पार्ट है। दूसरा, जो मेमोरी होता है डेटा को 2 बेस पे स्टोर करता है। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंटली, अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई, इसको लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, वह डेटा को 2 बेस पे स्टोर करती है। एक टेम्परेरी रख लेती है, एक हमेशा के लिए, टेम्परेरी स्टोर करती है और परमानेंटली स्टोर करती है। सुनना ध्यान से, टेम्परेरी स्टोर करती है और परमानेंटली स्टोर करती है। बाप रे बाप, एकदम थक गए हैं। चलो आते हैं टॉपिक पे, तनी बैठ लेने दो हमको। हाँ चलेंगे आगे। जो हमारी मेमोरी होती है, जो डेटा को 2 बेस पे स्टोर करती है, सुनना ध्यान से, 2 बेस पे डेटा को स्टोर करती है जो मेमोरी इज लाइक हार्डवेयर स्टोरेजेबल डिवाइस, स्टोर डेटा टेम्परेरी बेसिस और परमानेंटली बेसिस। इसकी डेफिनेशन लिखिए, सब कोई इसका डेफिनेशन लिखो, जो बच्चा लोग देख रहे हैं हमको, सुनो ध्यान से। मेमोरी एक प्रकार का कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर है
जो कंप्यूटर के डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है और परमानेंटली स्टोर करता है। समझ में आ गया? ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करता है टेम्परेरी बेसिस और परमानेंटली बेसिस, टेम्परेरी बेसिस और परमानेंटली बेसिस, वही क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। अब सुनो ध्यान से, आज दिन भर सुनो, टेम्परेरी और परमानेंटली क्या होता है। जैसे मेमोरी दो बेस पे डेटा स्टोर करता है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, भुला गई लो, छील देंगे कपड़ा। सुनो ध्यान से, टेम्परेरी बेसिस परमानेंटली बेसिस क्या होता है। जैसे आज दिन भर जो आप काम किए होंगे सब कुछ याद नहीं होगा, भुला गए होंगे कुछ काज। जैसे आज दिन भर कुछ ना कुछ आप काम किए होंगे तो क्या होगा, दिन भर कुछ ना कुछ काम किए होंगे, सब कुछ याद नहीं होगा। आप कुछ कुछ ऐसा काम कर दिए होंगे जो हमेशा याद होगा। ए भाई, ई का हो, हम का बोल दिए नहीं, सही तो बोले हैं, सही बोले हैं। सुनना ध्यान से, अब हम समझा रहे हैं, अब सुनो। अस्थाई और अस्थाई मेमोरी कैसे स्टोर करते हैं, सुनना ध्यान से। परसों क्या खाना खाए थे, आपसे पूछ दे तो बता सकते हो। आज से 10 दिन पहले क्या खाए थे, कहोगे दैट तेरी का, ये तो हम भुला गए नहीं हो, ई का भुला गए होगे। उसको उसी को कहेंगे क्या, टेम्परेरी बेस। खाए तो थे लेकिन भुला गए, आ ओकरे साथे खाए होगे रेस्टोरेंटवा में, तब सब याद होगा। हे हमको खिलाओ ना, फूक खिलाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, हमेशा याद होगा। उसको कहेंगे परमानेंटली बेसिस। बुद्धि काम किया। टेम्परेरी परमानेंटली बेस क्या होता है, अब सुनो। और मोबाइल में आपके मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, सबका मोबाइल नंबर नहीं याद होगा, ठीक है। और ओकर लिखे होंगे सब पेंचर वाला, दूर का दोस्त वाला। एक काम करो, फ्रेंड कौनो ओकर नाम लिख के ना सेव करता है। छोटका जो है बावनवा टाइप के हैं सब ना, वो लिख दे रहे हैं सबका माई वाइफ। बताओ, वो यूरिया को चीनी समझ रहे हैं सब। लात घूसा खाएंगे सब ना तो एम्बुलेंस बन के घूमेंगे सब। हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ है, गोरखपुर में तारामंडल। कहाँ है, गोरखपुर तारामंडल बुद्ध विहार कमर्शियल रोड, LIC बिल्डिंग के जस्ट पीछे। और जानना है तो यू हैव टू गूगल पे जाइए, सर्च करिए ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गोरखपुर, टॉप में आएगा सबसे पहले नंबर पे, वही हमारा है, ठीक है। वहाँ पे पूरा नंबर, लोकेशन सब कुछ है वहाँ पे खुलेआम है। चलो चलते हैं टॉपिक पे। सर आपका नाम क्या है, जय दादा। सीता का बियाह हो गया, ये पता ना चला सीता किसकी पति थी। ओह सॉरी, गलती से हमने बोल दिया, पति नहीं थी, पत्नी थी, ये पता नहीं चला। चलो आते हैं टॉपिक पे, चलते हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया टेम्परेरी और परमानेंटली पता चल गया। टेम्परेरी हमारा मेमोरी जो डेटा को स्टोर करता है ना, दो बेस पे डेटा स्टोर करता है, टेम्परेरी बेसिस और परमानेंटली बेसिस। टेम्परेरी बेसिस और परमानेंटली बेसिस। बुद्धि काम किया, टेम्परेरी बेसिस और परमानेंटली बेसिस, ठीक है। अगर ओके एक बार जैसे किसी को देख लिए, जैसे दिन भर किसी ना किसी को देखते होगे, भुला जाते होगे, और उसको देख लेते होगे, हाँ कितना अच्छा मुस्कुराई थी आज, अरे बाप रे, उसके बाल जो थे ना एकदम रेशा टाइप में थे, याद आ गया हमेशा के लिए, बस वही है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है जो स्टोर करता है टेम्परेरी बेसिस और परमानेंटली बेसिस। इसका जो नेचर होता है, सेकेंड ऑप्शन, आई एम सॉरी, 1 2 3, हाँ फोर्थ ऑप्शन आप लिखेंगे। इसका नेचर, मेमोरी का नेचर 2 प्रकार का होता है, अभी बताएंगे, यही से मैच करेगा। मेमोरी का जो नेचर होता है, सुनना ध्यान से, नेचर मेमोरी
मेमोरी का नेचर जो होता है वह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नेचर NEATUR, नेचर एंड क्वालिटी QUALITY, क्वालिटी। नेचर और क्वालिटी दोनों कहते हैं। सुनना ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। मेमोरी का जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, वो भी दो प्रकार का होता है। अब सुनना ध्यान से, एक होता है वोलाटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल। क्या होता है? नॉन वोलाटाइल। सुनना ध्यान से, एक होता है हमारा वोलाटाइल, VOLATILE, वोलाटाइल मेमोरी इसको कहते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। VOLATILE लिखेंगे, बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। अगर दाएं बाएं लिखे बाकोट लेंगे मुंह तुम सबका। सर आप नहीं चाहते हैं, क्या है जी, क्या नहीं चाहते हैं? PDF कहाँ मिलेगा? ग्रुप में चल जाओ सब, कुछ लिख दे रहे हैं सब, ओके। दूसरा एक होता है नॉन वोलाटाइल, VOLATILE, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब सुनना ध्यान से, जो मेमोरी का जो नेचर होता है वह दो ही प्रकार का होता है, एक वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्परेरी बेस स्टोर करती है। अभी तत्काल में हम बताए हैं टेम्परेरी क्या होता है, बुद्धि काम किया। तो वोलाटाइल मेमोरी इट मीन्स टेम्परेरी। एरो बना के ऐसे ही छुआ सकते हो टेम्परेरी को। वोलाटाइल को एरो बना के ध के छुआ दो। कैसे छुआ दो? टेम्परेरी को ध के तेज ना छुआना, धीरे से छुआना, ना तो चिल्लाने लगेगा। आहा बड़ा आराम से आवा हो। सर मैं GKP से हूँ। तो ठीक है, हो तो पढ़ लो, गधा कहीं का। चलो सर हम लोग देवघर से हैं, लैपटॉप बहुत महंगा मिल रहा है। तो किसी दिन गोरखपुर आ जाओ आप लोग, एक दिन टाइम निकालो, गोरखपुर आ जाओ, हम बता देंगे कहाँ से लैपटॉप लेना है, ठीक है? मिल जाएगा, ठीक है? लैपटॉप मिल जाएगा, चिंता ना करो। लेकिन लैपटॉप ले लीजिए बेटा। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, लैपटॉप ले लोगे सब तो सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल चालू करेंगे। इसके बाद सब प्रैक्टिकल में चलेगा, सॉफ्टवेयर में सब प्रैक्टिकल चलेगा, उसमें थ्योरी लैब दोनों चलाएंगे हम। लैपटॉप ले लो, ऊपर बैठे रहिएगा, ठीक है? अब सब हम बताएंगे, एक एक ऑप्शन हम चुन के हम पढ़ाएंगे। सब हमारे पास है, सब एरिया ला के दिखा पढ़ाएंगे, ठीक है? चिंता ना करो, बस थोड़ा सा आपको सॉलिड दिमाग कर दें, दिमाग बस सॉलिड कर दें। गाधा टाइप के कई हैं सब इसमें। चलेंगे आगे, ओके। तो हमने बता दिया वोलाटाइल जो होता है वह क्या होता है बेटा, जरा बताइए तो आप लोग, सारे लोग बताइए। सबसे हम पूछ रहा हूँ, वोलाटाइल क्या है? अभी हमने बताया है। अगर आप बता देंगे तो हम समझेंगे कि हमारा पढ़ाया पूर्ण रूप से सफल हो गया आपके लिए। वोलाटाइल क्या है? वोलाटाइल मेमोरी क्या है? वोलाटाइल मेमोरी टेम्परेरी बेस। वेरी गुड। वह क्या होती है? टेम्परेरी बेस। उम्मीद करते हैं बहुत खुशी मिल रही है कि आपको समझ में आ रहा है, कितना डिस्टेंस होने के बावजूद भी एक कैमरे की वजह से और एक पैनल की वजह से आपको मैं पढ़ा पा रहा हूँ। वेरी गुड। जीवन मिला, कोशिश करें कि आपको हम सिखा पाएँ। चलो, नॉन वोलाटाइल जो होता है, नॉन वोलाटाइल एक ऐसी मेमोरी होती है जो परमानेंटली बेस स्टोर करती है। आगे एक एक मेमोरी को हम पढ़ेंगे, रैम, रोम, कैच, हार्ड ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। डोंट वरी, बड़ा सा कार्रवाई, लंबा कार्रवाई चलेगा ये। तो नॉन वोलाटाइल जो होता है वह क्या होता है? टेम्परेरी बेस। क्या होता है? टेम्परेरी बेस। जो हमारा नॉन वोलाटाइल होता है वह क्या होता है? टेम्परेरी बेस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको समझ में आ गई होंगी। तो मेमोरी का डिफिनीशन एक बार और याद कर लो। मेमोरी एक प्रकार का कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर है जो डेटा को टेम्परेरी और परमानेंटली बेस स्टोर करता है। क्या करता है? टेम्परेरी और परमानेंटली बेस स्टोर करता है, ठीक है? टेम्परेरी स्टोर करता है और परमानेंटली बेस स्टोर करता है, उसी को कहते हैं मेमोरी। मेमोरी इट मीन्स स्टोरेजेबल डिवाइस। CPU जब क्लास लिए थे तो हम बताए थे मेमोरी यूनिट क्या होता है।
सर आईपैड में काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गधा, आईपैड में कैसे चला पाओगे, आईपैड में कैसे चला पाओगे। चलो चलते हैं आगे। सर हम नेपाल से हैं। वेरी गुड, कई बार बोल रहे हो, हम सुन लिए हैं नेपाल से हो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमने बता दिया। तो कोई पूछे मेमोरी के बारे में तो उम्मीद करते हैं कि आप बता देंगे। मेमोरी इट मीन्स स्टोरेजेबल डिवाइस, स्टोर डेटा, टेम्परेरी। अब सुनो नेचर को जरा और डिफाइन कर दें। नेचर कभी भूलोगे नहीं जीवन में। सुनो, नेचर और क्वालिटी। मेमोरी का नाम लेते उसका नेचर याद आता है दो। क्या याद आता है? दो। मतलब दो प्रकार का नेचर होता है। सबसे पहला वोलाटाइल और दूसरा क्या होता है? नॉन वोलाटाइल। क्लियर हो गया। सांप का नाम लेते क्या याद आएगा? आप जरा बताइए। काट लेगा। उसका नेचर भी काट लेगा, उसका नेचर है। मेमोरी का नेचर क्या है? क्वालिटी क्या है उसकी? क्वालिटी क्या है? इट मीन्स क्या होता है? वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। नेचर हमने बता दिया। सांप का नेचर क्या है? भभोर लेगा धके एक के बाद, ठीक है, काट लेगा। बिच्छू डंक मारेगा। क्या मारेगा? डंक मारेगा। हम अगर हमारा नाम लेते क्या याद आएगा? मास्टर जी पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मारेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। टीचर का काम ही क्या होता है बाबू? टीचर काम क्या होता है? टीचर एक दोस्त होता है। टीचर एक फैमिली होता है। हम नहीं डांटेंगे, कोई डांटने वाला आज आपको नहीं होगा। वो बकलोलिया डांटती होगी अलग बात है, वो लात मारेगी तुमको एक दिन, याद रखना। वो बकलोलिया एक दिन तुमको लात मारेगी। हाँ, अबे न्यूज़ देखे हो ना, एक लड़का से शादी तय होने वाला था, ले जाके पढ़वा पर से ढकेल दिए। पता ना जितना सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं तो टेट टाट खौरा हम सबसे सेट हो जाती हैं। सब खौरा टाइप का होगा, दांत एकदम बकुटुर मगरमच्छ जैसे निकला रहेगा, कहेगी देखा हमार वाला है। मतलब बढ़िया चीज़ पसंद ना आता है उन सबको। जितना खराब चीज़ कही तो सब पसंद आ जाएगा उन सबको। हाँ, हीरा पसंद नहीं है, मुरझाइल लोहा चाहिए। अरे बताओ कितना सुंदर लड़का था वो, हम देखे थे फोटो उसका। लखपति था कि करोड़पति था, और उसको ले जाके ढकेल दिया वो करियट्ठा खौरा के चक्कर में। बताओ, चाहती तो वो राज करती जाके, पहाड़वा पर से ढकेल। मत करना बिया हुआ सब बाबू। अब तो यार हाल चाल ले रही है ना फोन पे, तो याद रखना सांप कभी काटना नहीं भूल सकता है, भले वह रोआ गिरेले रहे। हम ऐसे नहीं हैं, हम बिल्कुल चीट नहीं करेंगे। तुम हमको कॉल नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? बोलो ना, तुम हमको फ़ोन क्यों नहीं करते हो? तुम फ़ोन काटोगे तो मर जाएंगे। तुम्हारी सांस सुननी है, फ़ोन मत काटो। ले भाई ई का हो, ई का चिंता ना करा बाबू। रतिया भर जो बतियाते हो सब फोनवा पे, हम मिल गए ना तो बड़ी मारेंगे हम, छिल देंगे कपार तुम सबका। मत करना सभी जीवन में कभी काम। देखना हेती है सब ना, जो अंडा भर के हैं सब बतिया रहे हैं सब फोने पे। फ़ोन मत काटना, तुम काटी तो सीधे मर जाएंगे। एक छोटा खखुआइल वाला बिया करती भाई यहाँ से। चलो, ये सब नहीं करना है जीवन में। ये सब करने वाला आदमी ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, समाज में दिन भर कर ही आता है उसको। हंस रहे हो सब, सही कह रहे हैं हम। चलो आते हैं इस पे। टेम्परेरी और परमानेंटली हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो अभी हमने एक्सप्लेन हम कर रहे थे किसको? नेचर इसका। जैसे हमारा नाम लेते क्या याद आएगा? टीचर मारेंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है। कुत्ता का नाम लेते क्या याद आएगा? पक्का भौंकेगा, काट लेगा। बुद्धि काम किया, उसका नेचर। तो नेचर याद आ रहा है। नेचर, उसका स्वभाव क्या है? तो ऐसे ही मेमोरी का स्वभाव है। क्या है? मेमोरी का भी एक नेचर है। क्या है मेमोरी का? सर इतना ना बोलिए, बगल में पापा बैठे हैं। सर अब भारे गधा,
पिताजी को भी पता चले कि हमारा बेटवा क्या कर रहा है। हम कहेंगे जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं ना, तो मोबाइलवा में वो लॉक दिया है, लॉक, व्हाट्सअप में लॉक दिया रहता है, कोई लॉक लगा रखे हैं सब। पहले इन सबका फ़ोन चेक करिए, आप बड़ी मार मारिए। जितने भी गार्जियंस, माता जी लोग और गार्जियन लोग देख रहे हैं, अपने बेटवा बेटिया को सुधारिए कि बदमाश हो गए हैं सब, बहुत ढीठ हो गए हैं सब। हम तो हेजा मैनुअली जांचते हैं, हम बड़ी मार मारते हैं। खुला छूट हमको मिला है पेरेंट्स से कि हमारी बच्चा सबको मार दीजिए, हम कुछ कहें तो बताएगा, डांडा उंडा सब रखे हैं। तो जितने भी माताएं देखो, कई को 2-3 को भाग गए सब ऑनलाइन से, है कि हम पकड़ाएंगे नहीं गधा, क्लिप निकल जाएगा, याद रखना गधा। चलेंगे आगे टॉपिक पे। खौराओं सब बतिया लो रात भर, कहिए लो कि बात न करिए। चलो दिन भर बतियाता है सभी। हाउ मच पागल, क्यों पागल, नहीं तुम पागल, नहीं हम पागल। हे बोलो ना कितना पागल, हे भाई ले लड़ल कर, पागल कर रहे हैं सब। तो मेमोरी हमने बता दिया। अब चलेंगे आगे। अब जो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी, हेडिंग डालेंगे प्राइमरी मेमोरी। हेडिंग क्या देना है आपको? प्राइमरी मेमोरी। क्या देना है? प्राइमरी मेमोरी। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने ओवरऑल नोट कर लिएगा। उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हेडिंग देना है आपको प्राइमरी मेमोरी। अब सुनना ध्यान से, प्राइमरी, PRIMEARY, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? अभी इसको भी डिस्कस करेंगे बाबू, चिंता ना करना। मेन को भी डिस्कस करेंगे और इंटरनल को भी डिस्कस करेंगे, याद रखना। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जब CPU चालू होता है ना। अब सुनना, जब CPU चालू होता है, या इसको बना लेना ग्राफ भी ऐसे ही ग्राफ इसका बना लेना, इसका ग्राफ ऐसे ही बना लेना। देखो इसका ग्राफ ऐसे ही बना लेना। जब CPU चालू होता है ना, तो जिस मेमोरी को सबसे पहले यूज करता है, सुनना ध्यान से, पहले ही हम बता दे रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी के जो मेमोरी के एग्जांपल होते हैं, वह होता है रैम, वह होता है रोम, वह होता है कैच, ठीक है। रैम, रोम, कैच क्या होता है? रैम, रोम, कैच। सेकेंडरी आगे पढ़ाएंगे। अरे हमारे बाबू, हमारा सुग्गा सब आगे नहीं बढ़ो, सब जो पढ़ा रहे हूँ पढ़ लो, सब आगे बोल रहे हैं सब, ठीक है तो पढ़ा रही हूँ तो पढ़ लो सब, कहाँ खखुआइले आगे जा रहे हो सब। रैम, रोम के खोरी पूछ रहा हो ना तो मुँह बकोट लेंगे आके, गधा कहीं का। जो CPU होता है ना, तो जो CPU जिस मेमोरी को सबसे पहले यूज करता है उसको कहते हैं रैम, वह है रोम, वह है कैच। अब सुनो ध्यान से, जब CPU चालू होता है, जब CPU रन अवस्था में होता है, जब चालू हो रहा होता है, जब रन हो रहा होता है, तो सबसे पहले रैम और रोम से डेटा को ऐसे पकड़ के खींचता है। आवा हो, हे कहाँ वाला है, ने आजा बाबू सुग्गा बैठा, ऐसे ही पकड़ के बैठाएगा। हेमे से जितना डेटा होगा रैम, रोम, कैच में ला के और CPU अपने ऊपर बैठा लेगा। देखो आ गए, चलो अब चलना है तुमको, समझ में आ गया? सगरी डेटावा निकालेगा, ला के CPU पर लोड कर लेगा। अब सुनो ध्यान से, अगर आप सोचो सवेरे उठ गए तो का सब बतिया एक बार याद आ जाता है? धीरे धीरे याद आता है। रन में रहते हो, धीरे धीरे दिमाग से पूरा डेटा निकाल के अब पूरा प्रोसेसिंग स्पीड में लेकर आओगे दिमाग में। ओहो हमको ये भी काम करना था, बोली थी 3 बजे भी फ़ोन करना था, नहीं किया ना। बस यही काम हमारा क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक, लिख लेंगे हिंदी में, प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है, सुनना ध्यान से, प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जब CPU स्टार्ट हो रहा होता है, तो जिस मेमोरी को सबसे पहले यूज करता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। इसको लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सर एक्सेल के बारे में कुछ बताएं। ए चट्टा अब ना बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, भाग यहाँ से, हम नहीं बताएंगे एक्सेल अब नहीं। अब एक्सेल पढ़ेंगे आगे,
एक्सेल आगे हम पढ़ेंगे। कह रहा है 9 बजने वाला है, मारम बड़ी कपड़ा छिला देगा था। कह रहा है 9 बजने वाला है, हर्षित क्या नाम है, हर्षित नाम है क्या, कह रहा है 9 बजने वाले हैं। हम पढ़ाएंगे अभी और ही पढ़ाएंगे, चलो। क्योंकि कल है संडे, कल सेंटर तो ऑफ रहेगा हमारा, क्लास भी ऑफ रहेंगे, आपके क्लास भी ऑफ रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि हम भी कल अपना पर्सनल काम करते हैं। चलो, तो प्राइमरी मेमोरी पता चल गया। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका सीपीयू सबसे पहले यूज करता है। उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी, प्राथमिकता। नहीं होता है घर में बोला जाता है सर आप ही प्राथमिकता हैं, आप नहीं रहेंगे काम नहीं चलेगा, आप नहीं रहेंगे काम नहीं चलेगा, उसी को कहते हैं क्या, प्राथमिक। अब सवाल होगा मेन मेमोरी, क्या कहते हैं, मेन मेमोरी। चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। इसी के नीचे लिखते हैं मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, हेडिंग डालिए मेन मेमोरी। ठीक है, हेडिंग डालिए मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। हाँ, ये चैप्टर में पढ़ा रहे हैं बाबू, ध्यान से देख लो सब, यही चैप्टर है। मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी यहाँ पे डिस्कस हम कर रहे हैं। ठीक है, यही डिस्कस इस एंगल कर रहे हैं, जगह के नाते यहाँ आ चुका हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी कहने का मतलब होता है मेन, मेन का मतलब इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। सोचो ये कंप्यूटर में ना हो तो कंप्यूटर खुलबे ना करेगा, दैट तरीका खुलबे ना करेगा, कहेगा का हो, हे रैम रोम कैच बाला लो नहीं का, तो कह जा हम खुलबे ना करेंगे, चुपचाप सीपीयू ऐसे ही चुपचाप करंट लेके बैठा रहेगा, जा हम ना खुलेंगे। काहे कि हमारा 3 गो तो है ही नहीं है, सब बुद्धि काम किया, बुद्धि काम किया। हम क्या बोले हैं, जब सीपीयू चालू होता है तो सबसे पहले किसको यूज करता है, रैम और रोम कैच को, इसीलिए इसको मेन कहा गया। मेन का मतलब, मेन मेमोरी में भी सवाल पेपर में, अभी सवाल भी डिस्कस करेंगे आगे, चिंता ना करो, सवाल भी हम पढ़ाएंगे, इसके एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो। जो हमारा मेन होता है, मेन मेमोरी इसलिए कहा गया है कि इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। जब सीपीयू चालू होगा ना तो तीनों को ढूंढेगा, कहाँ बालो, बाबू ननका छोटका है, बालो नहीं का, कहेगा जा, तो ये खुलबे ना करेगा। तो लोग कहेंगे कि सर हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, तो चेक करो रैमवा खराब होगा। हाँ, बुद्धि काम किया। लोग कहते हैं कि सर हमारा कंप्यूटर खुल नहीं रहा है, तो चेक करो रैमवा ख़राब हो गया होगा, या तो जंग बैठ गया होगा। अमूमन हफ्ते में या 1 महीने में रैम को निकाल के साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, तभी कंप्यूटर ठीक ठाक भी चलता है। चलेंगे आगे, बुद्धि काम कर रहा है। तो ये पता चल गया मेन मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो इसके बिना हमारा कंप्यूटर काम भी नहीं कर पाएगा, इसके बिना हमारा कंप्यूटर चल भी नहीं पाएगा। मेन मेमोरी इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, यह एक कंप्यूटर मेमोरी है। हमें कई गो लिख रहे हैं तो सर 9 बज गया, ठीक है। और एक चैप्टर हम पढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लो ना तो मड़ी मार मारेंगे। एक चैप्टर पढ़ लो, सिर्फ एक चैप्टर, जिसका नाम है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर लगा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर लगा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, अभी क्लास यहीं पे इसको हम एंड करते हैं, इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे। बज गया है 9, चलते हैं, फिर मिलते हैं सोमवार को एक नए लेक्चर के साथ, एक नए अंदाज में, एक नए कंटेंट के साथ। आप हमारे बहुत प्यारे हैं, आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करिएगा। फिर मिलते हैं सोमवार को एक नए लेक्चर के साथ। टाटा बाय बाय।